गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 है और इसमें पार्ट आपके 4th वीडियो या 5 वीडियो होगा, ये आप देख लीजिएगा। जो मैंने पार्ट यहाँ लिखा पार्ट 4 है, ये तो पार्ट 5 होगा। चैप्टर का नाम जो है परमाणु संरचना। क्या नाम है? परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है, परमाणु संरचना। ये आपका चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्कवर कैसे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, ये हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने बताया था आपका एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर का, जो 1859 में 1859 ईस्वी में इन्होंने दिया था। जूलियस प्लकर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उससे एक किरण निकली, उस किरण का नाम क्या रखा गया? कैथोड किरणें, राइट, कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणों का आपका गुणों का अध्ययन, प्रॉपर्टी का अध्ययन किसने किया था? हमने बताया भी था, विलियम क्रूक्स ने और जे टॉमसन ने। विलियम क्रूक्स ने कब किया था? डेट आपको मेंशन मैंने किया था, बताया था 1879। और जे टॉमसन ने कब किया था उसके गुणों का अध्ययन? 1897। इस टाइम इन्होंने गुणों का अध्ययन किया था। देखिए जिसमें हमने कई गुण आपके विद फिगर के साथ में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि फिगर बनाया था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। लेकिन मैंने आज आपको ब्लैक बोर्डिंग पूरा लिख दिया है कि कौन कौन से उसके गुण होते हैं। उस दिन ब्लैक बोर्डिंग नहीं किया था, उस दिन आपको मैंने सिर्फ फिगर के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और एक्सप्लेन किया था कम से कम 3 पॉइंट। तो आइए कौन कौन गुण होते हैं उसको एक बार फिर से हम देखते हैं, जिसमें आगे और हम पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ा था, उस वीडियो हमने नहीं पढ़ा। तो कैथोड किरणों का गुण क्या होता है? तो कैथोड किरणों का पहला गुण बताया गया, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या होती है? सीधी रेखा में गति करती है, यानी सीधी रेखा में क्या हो, वो गमन करती है, मूवमेंट होता है। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था। कैथोड किरणों के पथ में हम माइका का यानी अभ्रक एक क्रॉस जब रखते हैं, अभ्रक का क्या करते हैं? क्रॉस जब रखते हैं, क्रॉस की छाया पर, क्रॉस की छाया प्रति क्या होती है? सामने दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है। जब सामने दिखाई दे रही है तो इससे प्रूफ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि कैथोड किरणें क्या हो रही है? आपकी सीधी रेखा में गति करती है। इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में किया था, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा विद फिगर के साथ। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हमने बताया था, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती है। कैथोड किरणें क्या होती है? सूक्ष्म कण से बनी होती है, यानी माइक्रो पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, उस कण से बना होता है। इसको प्रूफ हमने किसके किया था? पिन व्हील। किससे किया था हमने? पिन व्हील, मतलब हल्का चक्का, यानी हल्का चक्का के माध्यम से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कैथोड किरणें माइक्रो पार्टिकल से, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। तो कैथोड के पथ में रास्ते में क्या किया था हमने? एक हल्का पहिया, हल्का चक्का रख दिया था। तो उस चक्की को क्या कर रही थी? कैथोड किरणें इसको घुमा दे रही थी, इसको क्या करती? रोटेट कर देती थी, घुमा देती थी। जब रोटेट कर देती थी, घुमा देती थी, तो इससे ये हो रहा है कि वो माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बना है। नेक्स्ट मैंने बताया था कैथोड किरणें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, क्या होती है? आपका विक्षेपित होती है। यानी जब कैथोड किरणें में दो आप रखेंगे, मैग्नेट होगा या तो आपका इलेक्ट्रिकल होगा, दोनों में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अगर कैथोड किरणों को इस रास्ते से गुजारिए, यानी इसके मध्य से गुजारिए, जहां एक प्लस रखा हो एक माइनस रखा हो, तो कैथोड किरण क्या होगा? आपके प्लस की ओर विक्षेपित हो जाएगा। कहां होगा? प्लस की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी प्लस की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो प्लस की ओर मुड़ जाता है, तो इससे क्या रहा? कैथोड किरणें चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? विक्षेपण होता है, उसका मुड़ाव होता है, लगाव होता है, कह सकते हैं, मुड़ जाएगी। इससे एक चीज और प्रूफ हो रही है, जब ये प्लस की ओर मुड़ रही है, कैथोड किरणें प्लस की ओर मुड़ रही है, तो इससे ये हो रहा है कि कैथोड किरणें आपके माइनस पार्टिकल से बना है। किससे बना है? सूक्ष्म कणों, जो सूक्ष्म कण बने हैं, यानी ये जो किरणें हैं वो आपका रेज जो है, ये रेज आपका माइनस पार्टिकल से बने हैं, यानी ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। इससे एक बात और प्रूफ होती है
ये सिद्ध हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण से बने होते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है। कैथोड किरणें क्या होता है? माइनस पार्टिकल से, ऋणावेशित से बने होते हैं, राइट। ये हो गया। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताया था सिर्फ, कैथोड किरणें क्या करती है? कांच की नली की दीवारों में लिख सकते हैं आप, यहाँ पर में भी यूज होगा, पर की जगह में यूज कर सकते हैं। दीवारों पर या दीवारों में क्या करती है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था कैथोड किरणें क्या करती है? जब कैथोड से किरण निकल रही है तो कांच की जो दीवार होती है उस दीवार में क्या करती है? हरे रंग की, ग्रीन कलर का हरे रंग की क्या करती है? आपका प्रकाश दीप्त उत्पन्न करती है, यानी आपका फ्लोरिसेंस उत्पन्न करती है। उसी कहते हैं कैथोड किरणें दीवारों में क्या करती है? प्रतिदीप्त ज्वाला, मतलब उसमें क्या क्या कहते हैं उसे हम, आई थिंक क्या कहते हैं? ज्योत, मतलब एक प्रकाश उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो उस प्रकाश कैसे होगा? हरे रंग का, तो दिखाई देता है, जिससे क्या होगा? प्रकाश दीप्त उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, राइट। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती है। ताप दीप्त क्या करती है? कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में क्या करेगी? ताप दीप्त उत्पन्न करेगी। ताप दीप्त का क्या मतलब? जैसे ये रजिस्टर है, अगर इस लोहे है, मान लीजिए लोहा है, और लोहे को आप धूप में, बहुत तेज धूप हो उसमें रख दीजिए या आग में गर्म कीजिए, तो गर्म करने के बाद जब इस लोहे को हम टच करेंगे क्या होगा? टच करेंगे इस लोहे को, क्या होगा? आपको तुरंत बहुत गर्म रहेगा, छोड़ देंगे, राइट। बादल डस्टर गिर गया, यानी वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाता है। कैसे हो रहा है? कैथोड किरणों को बताया जा रहा है। कैथोड किरणों के पथ में अगर हम प्लेटिनम, क्या होता है? प्लेटिनम धातु भी गिराते हैं, यानी कैथोड किरणों को आप प्लेटिनम के धातु पे गिराइए तो प्लेटिनम की धातु की पतली पन्नी क्या होती है? आपकी गर्म हो जाती है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है। यानी ये आपका मान लीजिए क्या प्लेटिनम है, ठीक है। कैथोड किरण अगर इससे आप बार बार गिराया जाए क्या होगा? तो कैथोड किरण जो गतिज ऊर्जा होती है वो उष्मम परिवर्तित हो जाती है। उष्मम परिवर्तन होने के कारण ये क्या होता है? आपका हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये कह रही है ताप दीप्त उत्पन्न करती है, राइट। नेक्स्ट, कैथोड किरणें आपके गैसों को आयनित करती है। क्या करती है? यानी गैसों को आयनाइजेशन करती है। ऐसे आयनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? आपका एक्सपेरिमेंट बताएंगे ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज कैसे उत्पन्न होती है? वो गैसों का आयनाइजेशन के कारण, गैसों का आयनीकरण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। वियोजित करती है, तोड़ती है, यानी आयन में बांटती है, राइट। साथ ही साथ आपके गैस कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित भी करती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी पे, कौन सी बात कर रहा है? कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। यानी कोई धातु की पतली पन्नी है तो उसको क्या करती है? आपका ये भेद कर आर पार निकल जाएगी। यानी इसमें भेदन क्षमता होती है, किसी को भेद करके आर पार निकल जाने की, ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट इसका गुण है, लास्ट जो कहेंगे, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कौन सी किरणें? एक्स किरणें, यानी कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। अर्थात कैथोड किरणें जब उच्च गलनांक वाले धातु भी गिराते हैं, मतलब टंगस्टन, मान लीजिए टंगस्टन है, टंगस्टन में जब गिराइएगा तो गिरने से क्या होता है? उच्च गलनांक वाले धातु गिरने से इसमें से आपको उस उच्च गलनांक वाले धातु में से आपका एक्स किरणें उत्पन्न होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। यानी यही जब जाएगा किसी उच्च गलनांक वाले धातु गिरेगा, सपोज टंगस्टन भी गिरता है तो उससे टंगस्टन से क्या होगा? आपका एक्स किरणें उत्पन्न होगा, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, उसी ध्यान से आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हो रहा है फिलहाल। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है ताकि आप पेन कॉपी लेके बैठे और फेयर में नोट कर लें, मोस्टली केडी क्लासेस के बच्चे, ठीक है। और सभी से कहेंगे जरूरत है तो आप सब कोई जब भी किसी का वीडियो देखें आप प्लीज पेन कॉपी लेके बैठे, अच्छी चीज़ों को नोट कीजिए आप उसे और मेंशन कीजिए ताकि फेयर आपको काम देगा। किसी का वीडियो देख रहे हैं, केडी के बच्चे खास करके नोट करेंगे क्योंकि विद्यालय खुलने के बाद आपका फेयर कॉपी चेक जरूर होगा। इसलिए जितने लोग एडमिटेड हैं यहाँ अभी, ठीक है,
वो प्लीज़ ज़रूर फेयर बनाएंगे। और जो एडमिटेड नहीं है जल्द से जल्द एडमिटेड हो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बीत चुकी है। जहाँ सीटें खाली होगी एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप कहीं अपने नज़दीकी जहाँ आपको अच्छा लगता हो वहाँ एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि सब लास्ट डेट बंद हो चुके हैं। बस लॉक होना बाकी है, कंप्यूटर चल रहा है, अभी साइट चल रहा है। साइट जिस दिन बंद हो गया फिर आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ भी आप संपर्क कर लीजिए, तुरंत संपर्क कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। बहरहाल मिटाते हैं, देखिए आइए हम देखेंगे कैथोड किरणों की प्रकृति। कैथोड किरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ कैथोड रेज। क्या कहेंगे इसे हम? नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होती है। इसी नेचर पे आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए थॉमसन नहीं है, थॉमसन जो भी आप यूज करें, थॉमसन भी कहते हैं या कुछ लोग इसे थॉमसन के नाम से जानते हैं, जो भी इसकी। इन्होंने आपका 1897 में गुणों का अध्ययन करने के बाद इसके प्रकृति के बारे में बताया, नेचर के बारे में बताया। और नेचर को इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट में डिवाइड किया। 2 पॉइंट में आपको सब कुछ है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। किससे बना? ऋणावेश से। ऋणावेश याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। यानी जे टॉमसन ने आपका 1897 में, सन 1897 ईस्वी में बताया कि इसके प्रकृति का अध्ययन किया, प्रकृति के बारे में बताया। कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, कैथोड किरण क्या होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋणावेशित कण। मैंने इसीलिए कहा था वहां पर जो प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था उसमें इंपॉर्टेंट बताया था कि ऋणावेशित बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये प्रूफ हो गया ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कैथोड किरणों का ऋणावेश, ऋणावेश मतलब ई, और उसका मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कैथोड किरणों का ऋणावेश की बात कर रहे हैं, ऋणावेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होगा, क्या होगा? जो उसका अनुपात होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, इन्होंने क्या बताया कि कैथोड किरणों का ऋणावेश और उसका द्रव्यमान, जिसे हम एम से लिखते हैं, इन दोनों का अनुपात जो होगा, एवरेज जो होता है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, स्थिर होता है। स्थिर क्यों होता है? यानी आपका विसर्जन नली जो है, जो विसर्जन नली है, इस विसर्जन नली में कोई भी गैस लीजिए, कोई भी गैस लीजिए, कोई भी कैथोड बनाओ, किसी पदार्थ का कैथोड बनाओ, हर एक दशा में, हर एक प्रकृति में, हर एक नेचर में एक समान प्रकार क्या होता है? आपको उसका मान आता है। मान क्या होता है? स्थिरांक क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। यानी आपका विसर्जन नली में उपस्थित आपका E/m का जो मान होता है, अनुपात जो होता है, वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं कि गैस हमने बदल दिया तो उसका मान बदल जाएगा। दूसरा गैस लिया, दूसरा मान आया, तीसरा गैस लिया, तीसरा मान आ गया, मानित। यानी गैसों के प्रकृति पर E/m का मान, किसका? E/m का मान क्या होता है? आपका परिवर्तन नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। बात समझ आ रही है? स्थिर रहता है। तो क्या इन्होंने बताया, यानी आपका कैथोड किरणों का ऋणावेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? स्थिरांक रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात यानी विसर्जन नली में कोई भी गैस लिया जाए, गैसों के प्रकृति पर E/m का मान निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, यानी कि हर एक दशा में क्या होता है? E/m का मान सेम आएगा। तो लिख सकते हैं आप E/m बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रहेगा? यानी E मतलब ऋणावेश, m मतलब द्रव्यमान। याद रखिएगा, ये क्या है आपका? ऋणावेश
ये आपका द्रव्यमान मास इज इक्वल ई अपन एम कहेंगे, यानी इसको इस रिप्रेजेंट करेंगे इसको एम से। ई अपन एम बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का मान क्या होता है वो ध्यान रखिएगा, इसका मान आपका होता है 1.759 इंटू 10 पावर 8 क्या जाएगा, कूलाम। क्या जाएगा, कूलाम प्रति ग्राम। यानी अपन एम का मान कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब कितना आएगा मान 1.759 इंटू 10 पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम होता है, कूलाम प्रति ग्राम होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो मान आया, इसी आधार पे आपका जी थॉमसन ने कहा आपका जो द्रव्येश कण होता है, यानी कैथोड किरणें किसी भी गैस लिया जाए या कैथोड किसी पदार्थ को बना, हर एक दशा में क्या होगा आपका एक समान आपका मान आता है, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बताया कि कैथोड किरणों का जो द्रव्यसित कण है वही द्रव्यसित कण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कैथोड किरणों का जो द्रव्यसित कण होगा, कौन सा कण, द्रव्येश कण, उसी द्रव्यसित कण को हम क्या कहते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का, किसने, थॉमसन ने, उसे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। तो वही द्रव्यसित कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कैथोड किसी पदार्थ का बना हो, कोई भी गैस लेंगे, हर एक कंडीशन में क्या होगा, एक समान प्रकार का क्या होता है आपका द्रव्यसित कण आते हैं। जब एक समान प्रकार के द्रव्यसित कण आ रहे हैं, उसी एक समान प्रकार द्रव्यसित कण को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन कहा। दिस इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये लिख लीजिएगा। यानी कैथोड, फिर से बता रहे हैं, कैथोड किरणें का जो मान आता है, यानी कैथोड किरणें एक समान प्रकार के क्या होते हैं, आपके द्रव्यसित कण प्रदर्शित करती है। तो वो एक द्रव्यसित जो कण ही होता है, उसी द्रव्यसित कण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यस कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बताया जाता है, मिटा देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलाम द्रव्यस होता है। क्या होता है, बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलाम क्या होता है, द्रव्यस होता है, याद रखिएगा। और इसका मास जो होगा, द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का मास लिख दे रहे हैं, MASS मास मीन्स द्रव्यमान, बताया मैंने, द्रव्यमान, राइट। तो द्रव्यमान कितना रहेगा आपका, याद रखिएगा। ये ग्राम में कांस्टेंट करते हैं, यूज करते हैं हम ग्राम में, 9.1091 इंटू 10 पावर 28 -28 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होता है, 9.1091 इंटू 10 पावर -28। किसी बुक में यहाँ 28 की जगह 10 पावर -31 भी दिया, ये मेंशन याद रखिएगा। तो ये इसका मास होता है। ये आपका डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया। थैंक यू, सी यू अगेन।